मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब मतदान की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी निखिल धनराज और मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सारी तैयारियों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्र के 5538 पोलिंग कर्मियों को मतदान सामग्री वितरित कर दी गई है। आज सभी पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना होंगे। मुंगेर और जमालपुर विधानसभा के लिए डिस्पैच स्थल आरडीएन डीजे कॉलेज, जबकि तारापुर के लिए आरएस कॉलेज तारापुर तय किया गया है। मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम इन्हीं स्थलों पर बने स्ट्रांग रूम में जमा की जाएगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। जिले के 1208 बूथों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दियारा इलाके में 9 से पेट्रोलिंग और नक्सल प्रभावित इलाकों में एसटीएफ एवं अर्धसैनिक बल लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 1208 बूथों पर गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। करीब 10 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 9,98,455 मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 5,32,436 पुरुष, 46,05,779 महिलाएं और 40 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में 5 पिंक बूथ, 5 मॉडल बूथ और 2 यूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पहली बार सभी बूथों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही मोबाइल लेकर आने वाले मतदाताओं को मतदान कक्ष के बाहर ही मोबाइल जमा करना होगा, जिसके लिए पहली बार मोबाइल होल्डर बूथ पर उपलब्ध कराया गया है। थाना में 104 लाइसेंस को हम लोगों ने रद्द भी किया है। इस बार ये सबसे अधिक है 104 लाइसेंस को हम लोगों ने रद्द किया है। उसके अलावा सभी हमारे थाना में डिपॉजिटेड है, गन शॉप में डिपॉजिटेड है। लगभग 100 के आसपास हम लोगों ने एग्जाम्पशन, 122 कुछ नंबर है, तो 122 को हम लोगों ने एग्जाम्पशन दिया और वैलिड ग्राउंड। ये हम लोगों का स्टेटस है और 100% डिपोजिशन का स्टेटस है। कभी नहीं हुआ है यहाँ पे मुंगेर आर्म्स वाला। मेरा इस जिले में रहेगा। मैसेज ये क्लियर है, नया लाइसेंस कोई मांगिए मत। अगर रद्द कराना है तो आकर रद्द करा लीजिए, सिंपल। 600 का लाइसेंस तुरंत आके भाग करके जमा कर दिया ना। लाइसेंस जो दिए गए हैं वो 1541 लाइसेंस दिए गए हैं। उसके आलोक में जो आर्म्स अवेलेबल हैं यहाँ पे 1688 स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है हम लोगों की अध्यक्षता में, उसके माध्यम से जो हम लोगों ने एग्जेम्प्ट किया है वो है 113। टोटल आर्म्स डिपोजिशन है 1575 और इसके अनुकूल अगर आप लोग देखेंगे जो जमा होने लायक आर्म्स थे उसका 100% डिपोजिशन मुंगेर में हम लोगों ने कर लिया। और हम लोगों ने इलीगल वेपन पे भी एसपी साहब के माध्यम से काफी अच्छी कार्रवाई हुई है। काफी अच्छे हम लोगों ने उसमें किया है। उसमें हम लोगों के जो 620 पुलिस स्टेशन लोकेशंस हैं, उन सभी पे जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसके अनुरूप हम लोगों ने बल की प्रतिनियुक्ति की है, ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की है और पर्याप्त बल हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो कि सभी बिल्डिंग पे और बूथ पे हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और बूथ और बिल्डिंग पे डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त भी हम लोगों ने सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और जो डीएसपीज हैं उनके साथ में अपनी क्यूआरटी, थाना लेवल पे क्यूआरटी और ज़िला लेवल की क्यूआरटी का प्रबंध हम लोगों ने किया है, जो कि सुबह से ही जब से मॉक पोल स्टार्ट होगा तभी से भ्रमणशील रहेगी। अपने अपने उनको क्षेत्र बांट दिए हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन के अनुसार उन लोगों को बांट दिया गया है, वो अपने उसके अनुसार वहाँ पर रहेगी। इसमें जो कंट्रोल रूम है वो भी हम लोगों का 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कोई भी सूचना इस तरह की आती है तो हम लोग उस पर देख कर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें ट्रैफिक की भी हम लोगों ने अलग व्यवस्था की हुई है, क्योंकि जो डिस्पैच होगा कल उसमें जो गाड़ियां आएंगी पहले वो, और फिर जब डिस्पैच के बाद जब वहां से अपने अपने लोकेशंस पे वो जाएंगी तो उसके लिए स्पेशल ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट रहेगा, ताकि स्मूथली वो अपने जो बूथ है वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद अगले दिन जब वो पोल करा लेंगी तो जब वो पोलिंग के बाद जब वो फिर स्ट्रॉन्ग रूम में अपने ईवीएम को जमा करने आते हैं तब भी हम लोगों ने ट्रैफिक का स्पेशल डिप्लॉयमेंट रखा है, ताकि स्मूथली बिना किसी विलम्ब के वो स्ट्रॉन्ग रूम तक अपने आ सके और ईवीएम को जमा कर सके। सारे सीनियर पदाधिकारियों को अपना अपना दायित्व दे दिया गया है। वो एकदम भ्रमणशील रह करके हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे और हम लोग का पूरा ये उम्मीद है और पूरा प्रयास है कि बहुत ही शांतिपूर्ण और फेयर ढंग से हम लोग इलेक्शन कराएंगे। थैंक यू सर।
जो नक्सल बेसिकली हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में बल तो बूथ पे क्या सैनिक बल रहेंगे कि पुलिस हाँ, बल? इसमें जो 620 हम लोगों के जो लोकेशंस हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन, उस सभी पे जो है हम लोगों ने CAPF की प्रतिनियुक्ति की है। और जो हम लोगों को अतिरिक्त बल देना होता है, जहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे ज़्यादा बूथ होते हैं, मान लीजिए 3 या 3 के अतिरिक्त बूथ हैं उसमें, उस लोकेशन पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टेट पुलिस को भी अतिरिक्त फॉर्म में लगाया है। इसमें हर बूथ पे बूथ वाइज एक कांस्टेबल या एक होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई, लाइन को अच्छी व्यवस्थित ढंग से लाइन लगवा करके वोटिंग कराने में, ताकि किसी भी वोटर को असुविधा ना हो, आराम से वो लाइन में लग करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। सर जिले की पीएम साहब ने अभी बताया कि पहले जो 7 बूथ थे जिसको शिफ्ट किया जाता था, वो इस बार ऐसा नहीं है। इसमें भीमबांध का और बाकी खड़गपुर थाना क्षेत्र, खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के बूथ हैं जो कि पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कार्रवाई पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा की गई है, उसके चलते जो अभी रिसेंट में भी और अन्य स्टेट्स में भी जो कार्रवाई हुई है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो जो यहाँ के जितने भी कैडर थे वो पूरी तरह एकदम ध्वस्त हो चुके हैं और नक्सल का कोई भी प्रभाव अब यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम लोग को जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग ले रहे हैं। इसमें STF की टीम और अर्धसैनिक बलों की टीम एरिया डोमिनेशन और डी माइनिंग की कार्रवाई अभी से कर रही है, लगातार करेगी। हम लोग जब पोल होगा, पोल के बाद भी, पोल के जब EVM वहाँ से निकलेगा तब तक डी माइनिंग की कार्रवाई करेगी। जो ऐसे क्षेत्र हैं, जंगल वाले क्षेत्र हैं, उसमें हम लोगों की आरोपी जो है, जो लगती है रोड ओपनिंग पार्टी, जो वो भी कार्यरत रहेगी, ताकि बिना किसी भय के और बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में हम लोग EVM का मूवमेंट करा सकें।